नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, हाल में भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर केंद्र सरकार कह रही है कि यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। तो वहीं यहाँ पर विपक्ष पार्टी यानी कि केंद्र जो विपक्ष पार्टी यानी कि राहुल गांधी है वो केंद्र सरकार को इस डील के साथ कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के सामने झुक गया है। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा है कि इस डील के साथ इन्होंने यानी केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उसके साथ यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि भारत अमेरिका ट्रेड डील्स के साथ जुड़ा हुआ है। उन सभी 5 सवालों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है इससे क्या भारत को नुकसान हो सकता है या इसको भारत से फायदा भी हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर एक तरफा ट्रेड डील हुई है, यानी कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया है कि वो भारत से रूस जो भारत है रूस से तेल लेना बंद कर दे। इसके साथ ही भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान भी खरीदे। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो अमेरिका ने भारत को यहाँ पर टैरिफ में कुछ छूट भी दी है। इसके साथ ही यहाँ पर पहले 50% टैरिफ लगा हुआ था भारत के ऊपर, वो घटा करके 18% कर दिया गया था। उसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि जो विपक्ष पार्टी है यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष मतलब लोकसभा के जो नेता है, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने विश्वासघात किया है किसानों के साथ। इस ट्रेड डील के द्वारा भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथ ही यहाँ पर केंद्र से राहुल गांधी ने 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े हुए हैं। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि इस ट्रेड डील से किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है, यानी कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बात करें इस ट्रेड डील के बारे में, उसके साथ ही यहाँ पर ऐसे कौन कौन से 5 ऐसे सवाल हैं जो कि राहुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार से पूछे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को यहाँ पर बढ़ पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी जी द्वारा ट्वीट किया गया था। उसके साथ ही उन्होंने मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं, यानी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से यहाँ पर सवाल भी किए हैं, जिनमें पहला सवाल है डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे, यानी कि खराब मक्का खिलाया जाएगा। क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर हो जाएंगे। दूसरा सवाल इन्होंने यह किया कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा। वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे। इन्होंने जो तीसरा सवाल किया है कि अब जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है। इन्होंने चौथा प्रश्न किया है कि नॉन ट्रेड बैरियर से हटाने का क्या मतलब है। क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों को पर अपने रुख को ढीला करने यानी कि प्रोसेसमेंट को कमजोर करने या फिर एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा। पांचवा सवाल इन्होंने यह पूछा कि एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर किसान हर साल इससे ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे। क्या इसकी रोकथाम होगी या फिर हर बार सौदे से धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा। किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी जी द्वारा ट्वीट किया गया था। उसके बाद से सवाल उठने लग गया कि क्या भारत के द्वारा जो डील की गई है, जो ट्रेड डील हुई है भारत अमेरिका के बीच में, इससे भारतीय किसानों को कितना नुकसान हो सकता है। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस डील से भारतीय किसानों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं। साथ ही उन्होंने यूएस ट्रेड डील को बताया है किसानों के साथ विश्वासघात है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ विश्वासघात हो सकता है। साथ ही राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से जीएम फसलों, पशु चारे की आयात, सोयाबीन तेल, नॉन ट्रेड बैरियर को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर 5 सवाल पूछे हैं। उसके साथ ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के जो नेता है प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा अमेरिका के साथ हुए इस व्यापार को बहुत बड़ा धोखा बता रहे हैं।
साथ ही उन्होंने 5 सवाल भी पूछे हैं। उन 5 सवालों के साथ ये सभी कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में भारतीय कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला टैरिफ लगभग करीब 50% से घटकर 18% कर दिया जाएगा। बदले में भारत अमेरिका से ऊर्जा और तकनीकी जैसे सामान की खरीद बढ़ाएगा। सरकार का कहना है कि समझौते में संवेदनशील कृषि आयात शामिल नहीं है और किसानों के हित सुरक्षित है। साथ ही लोकसभा में इस चीज को लेकर बहस भी छिड़ी थी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने इस डील के जरिए देश के हितों से समझौता किया है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों और मछुआरों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है और राहुल गांधी द्वारा झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को ठीक से पढ़ना चाहिए, तभी आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएगी। उसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस ट्रेड डील के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रेड डील के द्वारा भारतीय किसानों को नुकसान भी हो सकता है, फिर फायदा भी हो सकता है। तो आने वाले कुछ ही समय में इसे पता चल जाएगी भारतीय किसानों को इससे नुकसान होता है फिर फायदा होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। क्या भारतीय किसानों को इससे नुकसान हो सकता है, भारतीय किसानों को फायदा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।